दांतों से, जूतों से, मुक्कों से, मेरा कोई भी नहीं है। शुरू दिन से इसको पता था ये अकेली है। ज़ारा नूर जो है टीवी एक्ट्रेस हैं। एक बंदा इन्हें ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद इनसे शादी करता है। बाद में पता लगता है कि वो बंदा 4 शादियां पहले ही कर चुका है। जी, मुझे पहले तो पता नहीं था कि इसकी शादियां हैं। इसने बाद में बताया कि मेरी शादी है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे साथ जब निकाह हुआ तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें खुलती गई। उन ख़वातीन ने खुद आकर मुझे इनके बारे में सब बताया। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों निकली। फिर उसी पे इसने मुझे मारा पीटा। मुझे कहता कि तुम मुझ पे शक करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मैं प्रेग्नेंट थी जब इसने मुझे मारा। मुझे ये टिकटॉक से मिला था। टिकटॉक और फेसबुक से मेरा इससे ताल्लुक था। पुराने 1 साल में आपको नहीं पता लगा ये शराब पीते हैं? उस टाइम इसका कोई चक्कर नहीं था ऐसा, बस ये गाड़ी पे आता था, घुमाता फिराता था, उसके बाद खाते पीते थे और ये अपने घर में अपने घर। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, पैसा काफी दिखाया होगा, लुटाया भी होगा आप पे यकीनन, जिसकी वजह से आप इससे शादी कर लिया। इन्होंने भाइयों ने मिलके आपस में प्रोपोगंडा किया कि अब इससे कैसे जान छुड़वाई जाए। ये बिल्कुल नकम्मा नकारा इंसान था। घर में बैठ के खाता रहा मुझे। 1-1:30 का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, मैं इनके घर जाती हूँ, मैं जाके ना दरवाज़ा नॉक करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे मेरी बच्ची दो, मुझे अंदर आने दो। इसका भाई खड़ा हुआ था, भाई अंदर निकलता है, वो मुझे दारों को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। ज़ारा नूर मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ारा नूर जो है टीवी एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं बड़ी अच्छी, लेकिन एक बंदा इन्हें ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद इनसे शादी करता है। बाद में पता लगता है कि वो बंदा 4 शादियां पहले ही कर चुका है। चौथी बेगम थी या 5वीं बेगम थी। इनसे कहानी जानने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपको थोड़ी सी बता दूं सूरत हाल कि वो बंदा है कि दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात थे। अपनी नाजेबा वीडियो, अपनी बरहना वीडियोस दूसरी खवातीन को भेजा करता था। अब बीवी ने वो वीडियो पकड़ी तो उस बात को बड़ा इशू बना लिया गया, धमकियां दी गई, मारा गया, तशद्दुद किया गया। ज़ारा, आपको पता नहीं था कि इस बंदे की 4-5 शादियां पहले ही हो चुकी हैं, फिर उसके बाद ट्रैप हो गई। अभी जो वक़्वा हुआ है, किस बात पे तशद्दुद किया गया आप पे? जी, मुझे पहले तो पता नहीं था कि इसकी शादियां हैं। इसने बाद में बताया कि मेरी शादी है। एक शादी है और एक बच्ची है 6 साल की। और बाद में मुझे जब ज़ाहिर सी बात है, मेरे साथ जब निकाह हुआ तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें खुलती गई। एक शादी यूके में थी इसकी, एक शादी कराची में थी इसकी और चौथी मैं थी। अब मुझे नहीं पता कि वो शादियाँ मुझसे पहले हैं, वो मुझसे बाद में हैं। लेकिन उन ख़वातीन ने खुद आकर मुझे इनके बारे में सब बताया कि इनकी जितनी भी उनके साथ चैट थी, जितनी उनकी वीडियोस वगैरह थी, पिक्चर्स थी, उन्होंने मुझे सेंड भी की। तब जाके मुझे यकीन आया। और वो पिक्चर ऐसी थी कि वो बरहाना पिक्चर्स थी जो बाथरूम में खड़े होकर खींची गई थी। तो वो उनको सेंड की हुई थी, उन्होंने मुझे वो भी सेंड की और उसके बाद इनकी वॉइसें भी सेंड की कि ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं कोई इनकी माशूक नहीं हूँ, मेरा ऑनलाइन निकाह हुआ है। जब मुझे उन्होंने ये बताया, मैंने इससे पूछा तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों निकली। फिर उसी पे इसने मुझे मारा पीटा। मुझे कहता कि तुम मुझ पर शक करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मैं प्रेग्नेंट थी जब इसने मुझे मारा। ठीक है, वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। वहाँ से फिर इसका हाथ जो है ना वो खुल गया मारने पे। फिर जब भी कोई बात होती थी, एक तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता था। जब भी ये बात होती थी, ये कोई ड्रिंक के नशे में होता था तो ये मुझे मारना शुरू कर देता था। ठीक है, फिर मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरी बेटी थी 2 साल की। अब मेरी बेटी माशाल्लाह 2 साल की है। अब 2 साल की मौजूदगी में अब मुझे फिर पता चला कि एक शादी और है जो यूके में है। उनकी डिटेल ऐसे पता चली कि इनका मोबाइल जब इसने अब मुझे मारा है ना, 3-4 दिन पहले मेरी बेटी को छीन के ले गया और मोबाइल इसका मेरे पास रह गया। तो उस मोबाइल में इनकी सारी वॉइसेस मौजूद थी, किस किस औरत के साथ इसका क्या क्या रिलेशन है, कहाँ कहाँ होटल में उनको रखता है और कौन कौन सी जगह से ये गाड़ियाँ रेंट पे लेता है। वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी। अच्छा, मुलाकात हुई कहाँ पर थी आपकी इसके साथ? जी, मुझे ये टिकटॉक से मिला था। टिकटॉक और फेसबुक से मेरा इससे ताल्लुक़ था। ताल्लुक बना, आप टिकटॉक पे लाइव बैठती थी? जी, मैं टिकटॉक पे लाइव बैठती थी और इसके साथ मेरा ऐसा था कि जैसे मेरा फेसबुक पेज बना हुआ था, उस पे आके मेरी वीडियोज़ को लाइक देना, नीचे कमेंट्स करना। गिफ्टर था आपका? नहीं, गिफ्टर वगैरह नहीं था, वैसे ही वीडियोज़ वगैरह लाइक करता था। उस टाइम पे ये लाइव नहीं चलती थी। नहीं, वो वीडियो हाईलाइट करता था, आपको पसंद आ गया? नहीं, उस टाइम पे सिर्फ मैं शोबिज़ में थी। मैं अरूज पे थी, उस टाइम मेरी शूटिंग चल रही थी। रैंडमली कई लोग पिक्चर्स लाइक करते हैं, कई लोग कमेंट्स करते हैं, हर एक को तो नहीं पसंद किया जा सकता। आपको ये पसंद कैसे आ गया? आप लोग के आपस में राब्ते कैसे कायम हो गए, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये इनबॉक्स में हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे। वहाँ से फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो फिर इसने कहा कि मैं एफबीआर में हूँ, मेरी एफबीआर में जॉब है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अपने फैमिली से मिलवाओ।
या अपनी फैमिली मेरे घर में लेके आओ या मुझे अपने घर में लेकर जाओ, मैं तब आपसे शादी करूँगी। कितने दिन बाद चलती रही, कितने महीने चलती रही? ये तकरीबन हमारा 1 साल का रिलेशनशिप रहा है और 1 साल में एक दिन भी ये बंदा इधर-उधर नहीं हुआ। एक साल में आप लोग की आपस में बातचीत होती रही, उस दौरान मिलते भी रहे एक दूसरे से? हाँ जी, 1 साल ये बंदा इधर-उधर हुआ ही नहीं है। उस दौरान एक साल में आपको नहीं पता लगा ये शराब पीता है, इसके दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुक है? खवातीन को तो पता लग जाता है ना? नहीं, उस टाइम इसका कोई चक्कर नहीं था ऐसा, बस ये गाड़ी पे आता था, घुमाता फिराता था, उसके बाद खाते-पीते थे और ये अपने घर में अपने घर। ये कहता था मेरी बच्ची है उधर अकेली, बस इसकी वजह से मैं शादी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं शादी करूँ तो मैं अपनी बच्ची को ना अपने घर में आपके साथ रखूँ। शादी का इसने बताया था कि मेरी पहले शादी हुई है, जी, शादी हुई है लेकिन डिवोर्स हुई है। डिवोर्स हो गई, जी। ये बताया था। तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, पैसा काफ़ी दिखाया होगा, लुटाया भी होगा आप पे यकीनन, जिसकी वजह से आप इससे शादी कर ली आपने। जी, इतना होता था कि ये कहीं खाना वगैरह खाना अच्छा और कहीं घूमने वगैरह चले जाना, बस इससे ज़्यादा कभी मरी चले गए, कभी कहाँ चले गए गाड़ी में, बस इतना था। और इसने बताया था कि मेरा घर अपना है, मेरी जायदाद जो है वो मरी में है, मैं आपको खुश रखूँगा, मैं आपके सारे वो एक्सपेंस पूरे करूँगा जो एक शौहर करता है। इवन कि इसने मुझे मेरे निकाहनामे पे भी ये सब कुछ लिख के दिया और अपनी मर्ज़ी से लिख के दिया हुआ है। साथ में उसने एक बयान-ए-अलफ़ी भी करके दिया हुआ है कि ये मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ और मेरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं, एक बेटी है, जी, 2 साल की मेरी बेटी है। 2 साल की बेटी है। इस 3 सालों में आप पर तशद्दुद भी होता रहा, आपके पास शराब पीकर आप पे हैवानियत भी इख्तियार करता रहा, तो आपने पहले क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई कदम उठाया? मैंने इसलिए कदम नहीं उठाया कि मैं माँ थी, अगर मैं कदम उठाती तो मेरी अलहदगी हो जाती। मैं चाहती थी कि बाप का साया बच्ची के सर पे हमेशा सलामत रहे और ये अलग ना हो। मैं अगर अकेली होती शायद मैं अलग हो भी जाती। उस टाइम ही हो जाती जब मुझे पता चला था कि ये बंदा मुझसे झूठ पे झूठ बोल रहा है। लेकिन आपको शादी के बाद तो पता लग गया, शादी के बाद पता लग गया आपको कि इसके 3 से 4 खवातीन के साथ ताल्लुकात हैं। शादी के बाद आपको पता लग गया कि ये बंदा शराब पीता है, ऐसे ही है? तो आपने ये सोचा नहीं कि मुझसे गलती हो गई, या मेरी बच्ची की क्या तरबियत करेगा ये माफ़ी-तलाफ़ी कर लेता था कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ख़त्म हो गई सब। बीच-बीच में कस्में भी खा जाता था, झूठी बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा जाता था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुतमईन कर देता था, फिर थोड़े दिनों बाद फिर वही हालात हो जाते थे। यहाँ तक नौबत आ गई कि इस बंदे ने कमाना ख़त्म कर दिया, इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे। मेरे ख़्याल से वही औरतें जिनको पता चला था ये उन्हीं के सर से जो थोड़ा बहुत गाड़ियाँ-शाड़ियाँ लेके जो दिखाता रहा है, मेरे ख़्याल से उनके पैसों से ये लेता आप रहा। बता रहे थे क्योंकि आपको नशा वगैरह पे आपको भी लगाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, ये मुझे तब पता चला इनकी अपनी ज़ुबानी है। इन्होंने जो रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, मोबाइल पकड़ा गया है, उसमें इसने बताया कि अब मैं इससे जान छुड़वाना चाहता हूँ, मैं इससे पीछे छुड़वाना चाहता हूँ। मतलब ये जो हक़ में लिखा हुआ है, वकीलों से मशवरा कर रहा है कि ये मुझे देना तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको डिवोर्स दे देता हूँ या छोड़ देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो आपने लिखा हुआ वो देना पड़ेगा। तो उस पे ये और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर इन्होंने भाइयों ने मिलके आपस में प्रोपेगेंडा किया कि अब इससे कैसे जान छुड़वाई जाए। और वो उस प्रोपेगेंडे में इसकी बीवी भी शामिल है, शगुफ्ता, उसको भी इसने शामिल किया हुआ था। उसने कहा मैंने बच्ची नहीं रखनी, बच्ची जाके कहीं मर्ज़ी रखो। फिर उसके बाद उसको कहता नहीं, नहीं तुम्हारे पे ज़िम्मेदारी नहीं है, तुम खुश रहो, तुम्हें इज़्ज़त दी हुई है हमने, तुम हमारी कज़न हो, तुम्हें कोई आँच नहीं आएगी, बच्ची उसी के पास जाएगी और मैं भी जल्दी जान छुड़वा के वहाँ से इधर आ जाऊँगा। नशे की बात के आपको कब पता लगा कि ये आपको नशा देता रहा और कितना अरसा नशा देता रहा है? मुझे ऐसे पता चला जब इनका मोबाइल मेरे पास आया तो उसमें रिकॉर्डिंग थी। उसने कहा था कि मैं इससे जान छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक हो सकता है मैं इसको, मेरा तो दिल करता है कि मैं इसको ज़हर ही पिला दूँ। लेकिन इसके भाई ने कहा भी ज़हर पिलाना भी आसान है, आसान नहीं है, किसी तरीके से पिलाया जाएगा इसको। तो फिर मुझे पता चला कि ये मेरे कितने खैर खां हैं, ये तो मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे सिर्फ़ इस वजह से कि जो हक़ मेरे पे लिखा हुआ है वो इनको देना ना पड़े या बच्ची का हक़ ना देना पड़े। तो उसके लिए ये यकीन करेंगे प्रॉपर घर में बैठा हुआ था। अब जहाँ से इनकी इस बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, मेरे बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा मेरे अकाउंट से कितने पैसे निकले हैं और इससे कितने आए हैं। ये बिल्कुल नकम्मा नकारा इंसान था, घर में बैठ के खाता रहा मुझे। और जब इसको पता चला कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, फिर लड़ाई झगड़े मार पीट, यहाँ तक के मैं आपको दिखा नहीं सकती मुझे इतने ज़ख्म इसने दिए हैं। अब जो लास्ट टाइम पे मार के मुझे बच्ची छीन कर लेकर गया था, इतना इसने मेरे पर तशद्दुद किया, इतना चीज़ों से मारता रहा। लातों से, जूतों से, मुक्कों से। वो चकला बेलना होता है ना सालन, वो रोटी बनाने वाला, उससे। तो आपके अपना कोई बहन भाई रिश्तेदार कोई भी नहीं है? मेरा कोई भी नहीं है। शुरू दिन से इसको पता था ये अकेली है, इसलिए तो इसने मुझे ट्रैप किया था। 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया?
जी बिल्कुल। जब ये मेरी बच्ची को लेकर गया था तो 4 दिन हो गए थे। उस टाइम पे मैंने इनसे 4 दिन तक रब्ता रखा, इनके नंबर बंद थे। मैंने इनको पूछा मेरी बच्ची कहाँ है? इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने इसके बड़े भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बता दें। मुझे पता था इनकी साजिश है क्योंकि वकील ने इनको बताया हुआ था ना कि बच्ची उठा लो और निकाहनामा भी उठा लो। तो इसके भाई से मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि बच्ची किधर है। फिर उसके बाद मैं इनके घर चली जाती हूँ रात के 2 बजे। 1 डेढ़ का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, मैं इनके घर जाती हूँ, मैं जाके ना दरवाज़ा नॉक करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे मेरी बच्ची दो, मुझे अंदर आने दो। इसका भाई खड़ा हुआ था, भाई अंदर निकलता है, वो मुझे ज़ारों के थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। आबिद मुझे ज़ारों के थप्पड़ मारना शुरू करता है, इतने में मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं शोर शराबा सुन के। पीछे से मेरा शोहर आता है, वो भी आके मुझे मारना शुरू कर देता है। फिर इनके रिश्तेदार आते हैं जो कि मुझे उड़ उड़ के आते हैं मारने को, मुझे गंदी गालियाँ देते हैं, गंदी गालियों से मुझे नवाजा जाता है वहाँ पे। मैंने कहा सिर्फ मेरी बच्ची दो, तो कहता नहीं मिलती बच्ची, पहले इधर लिख के दो, पहले इधर मुझे लिख के दो कि तुम्हें कुछ, तुम खुला ले रही हो और अपनी मर्जी से, ये नहीं कि बच्ची को लेके जा रही हो, मैं हम कुछ नहीं देंगे, फिर हम तुम्हें बच्ची देते हैं। मैंने कहा मुझे खुदा के लिए मेरी बच्ची दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, मैं तुम लोगों की असलियत जान चुकी हूँ। वो फ़ोन के ज़रिए मेरे सारी असलियत मेरे सामने आ गई थी, इन्होंने क्या क्या प्लान किया हुआ था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं उस घर, अगर इसकी मुझसे शादी हुई है, मैं कमा के खा रही हूँ, खुद इसको भी पाल रही हूँ, मैं चाहती थी ये मुझे हक दें। मुझे, मैं कब तक कमाऊँगी, कब तक अपनी बच्ची की कफालत करूँगी? ये शख्स ना मुझे इतना इतना गिर चुका था कि जब इसको पता चला कि अब मुझे कमाना पड़ना और मुझे खिलाना पड़ना है और इससे कैसे जान छुड़वाई जाए और इसको कुछ देना भी ना पड़े, तो उससे बचने के लिए इन्होंने मेरे ऊपर तावीज़ करवाए। उनकी भी वैसे मेरे ऊपर मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, सॉरी। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी, इतनी ज़्यादा कि मेरी हालत बड़ी गैर हो गई थी। मतलब मैं गुस्से से तप जाती थी, मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता था, मैं अपने आप को मारना पीटना शुरू कर देती थी। फिर मैंने जब डॉक्टर से चेकअप करवाया, उसने कहा था आप स्लीपिंग पिल्स लेती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं लेती। कहता नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेती हैं। किस चीज़ में डाल के ये आपको कोई चीज़ देता था जिससे आपको आइडिया हो कि इसमें स्लीपिंग पिल्स डाल के देता है नशे वाली अदवायात? क्योंकि घर का खाना इसकी यही बनाता था, चाय वगैरह कभी बना दी, कभी नाश्ता बना दिया, तो ये उनमें मुझे देता था, चाय वगैरह में। चाय में देता था। कभी शराब वगैरह पिलाई आपको? क्योंकि जो शराब खुद पीता वो आपको भी कहता होगा कि बैठ के मेरे साथ पियो। नहीं, उसको पता था मेरा रूम ही अलग होता था, वो अलग रूम में होता था, मैं अलग रूम में होता था, लेकिन ये तब मुझे मारता था जब मैं इसको पैसे नहीं देती थी या इसकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती थी, तब ये मुझे मारता था। तस्वीरें वीडियोस वगैरह आप बता रहे थे जो ख़वातीन को भेजी जाती थी रोज़ाना बना के। जी बिल्कुल, इसने बीबियों को जो है ना अपनी बरहाना बाथरूम में खड़े होकर इसने उसको पिक्चरें भी भेजी हुई हैं। फिर उसके बाद इसकी जो टिकटॉक की जो इनबॉक्स होता है वहाँ पे बाहर की जो औरतें हैं उनको ये कहता है कि मैं सिंगल हूँ, उनसे भी शादी के लिए इश्क लड़ा रहा था। आप चाहती क्या है? आपने केस किया, क्या चाहती हैं? मैंने इसलिए केस किया है कि खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए जो 2 साल की है, जो इसकी बेटी है। मैं तलाक नहीं चाहती, मैं अपना हक चाहती हूँ जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है। मैं अपनी बच्ची की हिफाजत चाहती हूँ और मैं गवर्नमेंट से, बीबी मरियम नवाज़ से भी अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा हक दिलाया जाए, मेरी बच्ची को हक दिलाया जाए, मुझे जो कुछ भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बस मैं इतने ज़िंदगी आप ड्रामों में काम करती रही, अरूज भी देखा, आप सोचा था कि ये ज़वाल भी आएगा, आपको शोबी से भी हटाया गया? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर ये दिन भी आएगा। मैं इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी, इसलिए जितना भी मेरा पैसा था मैं इसको अंधा पैसा देती रही, इस पे ट्रस्ट ड्रामों करके। में काम करती थी, अच्छी इनकम थी आपकी। जी बिल्कुल, मैं उस टाइम मेरी खुद की फ़िल्म जो गोलगप्पो है, वो उस टाइम रिलीज़ हुई थी, उसकी मैं शूट कर रही थी और मेरा उसमें लीड था। उसमें मैंने मतलब एक चैलेंज मैंने, मेरे लिए वो फ़िल्म थी, उसमें मैंने 110 केजी तक वेट बढ़ाया था, फिर उसको कम भी किया था। कितनी फिल्में की आपने तकरीबन? मैंने तकरीबन कोई 60-70 फ़िल्में की हैं। काम की? जी बिल्कुल, टीवी जो है पीटीवी में मैंने काम किया हुआ है और जो है ये पे काम किया हुआ है, जियो टीवी पे काम किया हुआ, कराची तक जाके मैंने सिर्फ काम इस किया। बंदे की वजह से आपने ये शोबिस की फील्ड है, मीडिया ये जो ड्रामा इंडस्ट्रीज की फील्ड है, इसको खैराबाद कह दिया? जी बिल्कुल, इस बंदे की वजह से मैंने जो है ना वो इस फील्ड को खैरबाद कह दिया और अपने घर को टाइम दिया, क्योंकि मैं एक माँ थी अब। या तो मैं बाहर कमाती या फिर मैं घर में बैठ के अपनी बच्ची की परवरिश करती। तो मेरी बच्ची की परवरिश करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने शोबिस को खैरबाद कह दिया और अपनी घर गृहस्थी को अपनाया। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। ये वो ख़तून है कि जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, अपनी ज़िंदगी का सारा फेम एक शख्स पे उजाड़ दिया, और उस शख्स ने इसके साथ क्या किया? उस फ्रॉडिया पहले से शादीशुदा, उसके बाद शराब के नशे में आना, रोज़ाना की रूटीन, मारना पीटना,
ये सूरत हाल है, लेकिन अभी तक आज़ाद घूम रहा है FIR देने के बावजूद भी। जी बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है, किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।